अब देखते हैं सुपर फॉर वेरिएबल, ठीक है। अब चलती है, एक नया क्लास बना दो, जावा क्लास, और यहाँ पे SUPER, ठीक है, PROG कर दिया, ठीक है। देखो अभी अपने तीन कंसेप्ट पढ़ा, कौन कौन सा पढ़ा? कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर। एक आपने पढ़ा दो टाइप के कंस्ट्रक्टर, कौन कौन से? एक डिफॉल्ट वाला, एक पैरामीटराइज वाला, ठीक है। तो डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट कॉल होती है बिना कोई कंस्ट्रक्टर बनाया। फिर उसके बाद हमने क्या बनाया, यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर, उसको पैरामीटराइज कि हम लोग कितने पैरामीटर पास करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि वैल्यू कैसे कॉपी करते हैं, ठीक है, क्लियर। उसके बाद हमारे इशू आया, हमें इशू आया, ठीक है। हम क्या कर रहे थे, जो भी हमारा वेरिएबल्स है उसको वैल्यू को हम लोग इनिशियलाइज नहीं कर पा रहे थे, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या यूज किया था, दिस, ठीक है, कि हमने दिस के थ्रू जो भी वेरिएबल में वैल्यू है जो करंट क्लास में है उसको हमने पास किया था, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखें इनहेरिटेंस, ठीक है। तो जो हमें चाहिए कि एक क्लास की प्रॉपर्टी जो हम दूसरे क्लास में लाना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ती है, एक्सटेंड करना पड़ता है। अगर हम क्लास को फाइनल बना दें तो हम उसको इनहेरिट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब हमारा अगला टॉपिक है सुपर, ठीक है। तो इसके अंदर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, क्लियर। अब तक हम मैं क्या करता हूँ, एक क्लास बना देता हूँ, ठीक है, SUPER1, ठीक है। एक और क्लास बना दो, क्लास SUPER2। देखो आपके पास अब दो क्लासेस बन गए, ठीक है ना। अब देखो इसका कंसेप्ट हम कैसे पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर देता हूँ, ठीक है, इंट AMOUNT, ठीक है। और अमाउंट में मैं वैल्यू डाल देता हूँ कितना, 50,000, ठीक है। ये क्या हो गया, पेरेंट हो गया, यहाँ पे 50,000 अमाउंट इक्वल, ठीक है। हमने कितना डाल दिया, 50,000, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल बना देता हूँ इंट, अब इसमें भी अमाउंट अमाउंट, और इसको डाल देता हूँ मैं 50 रुपये, ठीक है। ये हो गया आपका पेरेंट, ये हो गया आपके चाइल्ड, ठीक है। ये कौन हो गया, पेरेंट, पेरेंट के पास 50,000 रुपये, चाइल्ड के पास 50 रुपये, ठीक है। अब आपको लालच आ रही होगी कि जो पेरेंट के पास 50,000 रुपये है इसको एक्सेस करना है, ठीक है। तो चलिए हम इसके अंदर क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं पहले, ठीक है। SOUT मेथड बना लें, void सो नाम से हमने क्या किया, एक मेथड बना लिया, ठीक है। SOUT टैब, और यहाँ पर कितना अमाउंट को प्रिंट कर दूँ, ठीक है ना। अब आपको क्या करना है, इनहेरिट करना है, ठीक है। तो इसकी प्रॉपर्टी इस क्लास में लाने के लिए अब कौन सा कीवर्ड होती है हमारी, एक्सटेंड्स सुपर रोज। अब आपको थोड़ा सा लालच मिल रही होगी कि इसकी क्लास को हमने क्या किया, एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब इसके जो भी प्रॉपर्टी है हम इसको एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो आपने मेथड बनाया और यहाँ पे अमाउंट आपके पास 50 रुपया है, ठीक है, और पेरेंट के पास 50,000 रुपये, ठीक है। तो हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे सुपर टू से, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट OBJ2 कर दिया, ठीक, कुछ भी बना सकते हो, चाहे OB इक्वल टू न्यू सुपर और सेमीकोलन, क्लियर। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, OB डॉट कौन सा मेथड, डिस्प्ले शो मेथड, ठीक है। शो पे क्लिक किया, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो कितनी वैल्यू आई आपके पास, 50 रुपये, ठीक है। बट आपको प्रॉपर्टी है कितना है, 50,000, उसको एक्सेस करना है, ठीक है। कौन सा, पेरेंट के पास जो प्रॉपर्टी है उसको एक्सेस करना है। तो कैसे एक्सेस करेंगे हम, बोलिए। देखिए मैं बताता हूँ यहाँ पे कि अगर आपको यूज़ करना है किसका, ये वाला प्रॉपर्टी, तो ये आपको यहाँ पे पास करना पड़ेगा SUPER, ठीक है, सुपर, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो अब आपके पास कितना आएगा, 50,000, आई समझ में।
जब भी आपको एक्सेस करना है पेरेंट को तो आपको क्या पास करना पड़ेगा यहाँ पे सुपर SUPER सुपर फॉर पेरेंट, ठीक है। जब भी आपको पेरेंट के वेरिएबल को एक्सेस करना पड़ेगा तो क्या पास करना पड़ेगा आपको सुपर यहाँ पे, ठीक है। तो आप क्या कर पाओगे अपने पेरेंट के वेरिएबल को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। हाँ आगे बढ़े, राइट हाँ क्लिक न्यू और यहाँ से जावा प्लस SUPER मेथड METHOD, ठीक है, और PROG कर दिया, ठीक है, और यहाँ से फिनिश, ठीक है। इसको हटा दो और क्लास बनाते हो SUPER क्लास SUPER PROG इसकी बॉडी, ठीक है। क्या होगी सुपर क्लास डुप्लीकेट क्लास कहीं पे पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन मेथड, ठीक है। हम सेम नाम से क्लास नहीं बना सकते, ठीक है। अब देखो ये पेरेंट हो गया, इसके लिए एक और चाइल्ड बना देता हूँ, ठीक है। देखो तो क्लास SUPER PROG 2 कर दिया, ठीक है ना, इंपोर्टेड इसकी बॉडी, क्लियर। अब इसके अंदर मैं मेथड बनाता हूँ, ठीक है। तो void, ठीक है, शो नाम से मेथड, ठीक है, और इसके पास कुछ प्रॉपर्टी मैं डाल देता हूँ अभी दिखाने के लिए आपको। ये प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, और चाइल्ड है तो इसको क्या कर लेता है एक्सटेंड कर लेता है, एक्सटेंड्स इसको सुपर 1 को, ठीक है, सुपर PROG, ठीक है, ये वाला पर सुपर PROG 1, ठीक है। देखो इसको एक्सेस किया हमने, ठीक है। देखो आप इसको डबल कंट्रोल है, कंट्रोल C कंट्रोल है, देखो दोनों पे क्या हो गया टिक हो गया ना, तो यानी कि ये वाला क्लास को एक्सटेंड कर रहे हो, ठीक है। अब इसके अंदर मैं मेथड बना लेता हूँ सेम नाम से मेथड, ठीक है, बट इसमें मैं प्रॉपर्टी क्या करूँगा, इसमें डाल दूंगा 20 रुपया, ठीक है। इसमें कितना है 10,000 और इसमें 20 रुपया, ठीक है। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको कॉल करते हैं, किसको, इसको, ठीक है, कंट्रोल V, इसका ऑब्जेक्ट है वो भी इक्वल टू न्यू और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। अब इसको शो मेथड को कॉल करो, कैसे कॉल करूँगा बताइए, वो भी डॉट सो शो, ठीक है। सेव किया, राइट क्लिक और यहाँ से रन करें, कितना गया 20 रुपया, ठीक है। अब आपको हुआ कि चलो पेरेंट के पास यहाँ पे 10,000 रुपया है, उसको मैं कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं क्या किया यहीं पे शो मेथड को कॉल कर लिया, ठीक है, सेव राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, ठीक है। आपने सोचा कि जो पेरेंट वाला है मेरे पास 20 रुपया है और पेरेंट वाला भी आ जाए तो अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आपने क्या किया रन किया, देखो 20-20 प्रिंट होने लगा, ठीक है। इसको यहाँ से आपने क्लोज कर दिया, ठीक है, आप यहाँ से क्लोज। अब देखो आपके साथ हुआ क्या, आपने सोचा कि जो पेरेंट वाला है उसको एक्सेस करना है बट आपने खुद को कॉल कर लिया, ठीक है, क्योंकि मेथड नाम यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, ठीक है। तो अगर चाहिए उनको पेरेंट वाला आपको एक्सेस करना है तो आपको क्या पास करना पड़ेगा सुपर SUPER डॉट, ठीक है, सेव राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। अब देखो 20 रुपये और यहाँ पे 10,000, ठीक है। तो जब भी आपको एक्सेस करना है पेरेंट को तो क्या पास करना पड़ेगा आपको सुपर, ठीक है, SUPER फॉर ये, ठीक है, ये आपका पेरेंट है, ठीक है। तो देखो सेम कंसेप्ट, सुपर यहाँ पे सुपर फॉर मेथड और ये वाला सुपर फॉर वेरिएबल, ये किसके वेरिएबल के लिए, देखो यहाँ पे वेरिएबल है ना, वेरिएबल को एक्सेस किया है VARIAB वेरिएबल, और यहाँ पे भी क्या वेरिएबल ही हम एक्सेस कर रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे हमने क्या एक्सेस किया था मेथड, ठीक है, मेथड को हम एक्सेस कर रहे हैं METHOD,
ठीक है, चलो अगला कंसेप्ट पढ़ें कि रहने दें? नहीं नहीं अभी पढ़ाइए। हाँ ठीक है, देखो हाँ हम यहाँ पे देखो एग्जाम्पल सिंपल सा लिख कर रखे हैं, ठीक है। हाँ क्लास ए इन डे इज टू 90, क्लास बी एक्सटेंड डे किया, ठीक है, और यहाँ पे सेट किया ए बी को, और हमने इसको प्रिंट किया, ठीक है। तो हाँ। देखो यहाँ पे जब सुपर आप एक्सेस करोगे तो किसको एक्सेस कर पाओगे? यहाँ पे ए पेरेंट को, ए बार। अदरवाइज किसको एक्सेस करोगे? अपने चाइल्ड को एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। हाँ सुपर फॉर फंक्शन, ठीक है, अभी जो मैंने आपको बताया तो डिस्प्ले नाम का मेथड था, ठीक है, तो एक पेरेंट का था और एक चाइल्ड का था, ठीक है। तो जब यहाँ पे अगर सुपर आप यूज नहीं करोगे तो क्या होगा? खुद को कॉल खुद करना को। स्टार्ट कर दोगे। रिकर्सन, हाँ रिकर्सन मतलब समझता हूँ, जब फंक्शन सेल्फ कॉलिंग करने लग जाए उस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं? रिकर्सन, रिकर्जन। ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को हटाने के लिए हमने क्या यूज किया यहाँ पे? सुपर, कि पेरेंट को सुपर कॉल करे ना कि चाइल्ड को, ठीक टाइप। है। देखिए अब लास्ट हमारा है सुपर फॉर कंस्ट्रक्टर, ठीक है। अब हम हाँ कंस्ट्रक्टर पढ़े थे ठीक से, फिर से कंस्ट्रक्टर बनाएंगे, ठीक है। राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास सुपर, एस यू पी ई आर पी आर ओ जी सी ओ एन एस टी कर दो, ठीक है। इस सबको क्लोज कर देता हूँ, राइट क्लिक क्लोज ऑल, ठीक है। पब्लिक सेटिंग वाइड मेन मेथड, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्लास बनाता हूँ, क्लास एस यू पी आर ओ जी सुपर पोस्ट कर सी ओ एन एस टी कर देता हूँ, ठीक है, 1। और इसके अंदर भी क्लास बना दो, क्लास एस यू पी आर पोस्ट 2, ठीक है। अब तो क्लास वाला से बनाने में कोई दिक्कत नहीं होती है ना। देखो दो क्लासेस बना दिए, क्लास ए क्लास बी। हम क्या करते हैं, इसकी कंस्ट्रक्टर बना देते हैं। कंस्ट्रक्टर कैसे बनती है? इसकी केवल बॉडी, कोई रिटर्न टाइप नहीं होती है, और वैल्यू केवल इनिशियलाइज करने के लिए होती है, ठीक है, ठीक है। हाँ और यहाँ पे डालता हूँ एस ओ यू टी टैब, ठीक है, और यहाँ पे डालता हूँ बी एस क्लास, ठीक है। एक और यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ, और इसके अंदर एक पैरामीटर पास कर देता हूँ इंट एक्स, ठीक है, और एस ओ यू टी टैब बेस क्लास 2, ठीक है। ये पेरेंट हो गया और चाइल्ड हो गया, ठीक है। अब देखो इसको एक्सटेंड करता हूँ, ठीक है। एक्सटेंड किसको? सुपर, इसको, इस क्लास को कॉपी कीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। हाँ क्लास को हमने क्या किया? एक्सटेंड कर लिया। अब जो भी प्रॉपर्टी है हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे बनाते हैं, इस क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाओ, हाँ हर एक क्लास का कंस्ट्रक्टर बनेगा, ठीक है। कॉपी, कंट्रोल वी, और इसकी बॉडी, ठीक है, और एस ओ यू टी टैब, और आप डालता हूँ चाइल्ड, सी एच आई एल टी, सी एच आई एल टी, ठीक है, सी ओ एन एस टी कर दिया, ठीक है। ये चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कंट्रोल वी, ओ बी इक्वल टू न्यू, कंट्रोल वी, और यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। सेव किया। अब तक राइट क्लिक और यहाँ से रन। देखो हमारा बेस क्लास रन हुआ, चाइल्ड क्लास रन हुआ, ठीक है। कौन सा? हमारा बेस क्लास, चाइल्ड क्लास, ठीक है। अब चाहते हो कि ये वाला भी हमारा कंस्ट्रक्टर कॉल हो, ठीक है, ये वाला बेस क्लास 2, ठीक है। हाँ। तो इसको कॉल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे पास करना पड़ेगा पैरामीटर। सुपर, ठीक है, सुपर, ठीक है, और पैरामीटर में वैल्यू डाल दो 10 20, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, ठीक है। बेस क्लास 2 कॉल हुआ, ठीक है। अब पहले कौन कॉल हो रहा था? हमारा ये वाला, ठीक है, बट चाहिए था कि हमें ये वाला कॉल हो, ठीक है। तो हम इसको जब हमें कॉल करना है तो हमें क्या पास करना पड़ेगा? सुपर के अंदर पैरामीटर पास करना पड़ेगा, यानी कि पेरेंट वाला कॉल हो, ठीक है। आई समझ में? तो सुपर फॉर वेरिएबल, सुपर फॉर मेथड, सुपर फॉर कंस्ट्रक्टर, 3 चीज़ें पढ़ा आपने, ठीक है। कौन कौन से? सुपर फॉर वेरिएबल, सुपर फॉर मेथड, सुपर फॉर कंस्ट्रक्टर। देखो
नोट्स मैंने बना के रखा हुआ है यहाँ पे, मतलब हाँ, अब देखोगे एग्जाम्पल तो समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो हम्म, पढ़ो, when same variable are present in the parent and child class then we use super for parent variable, ठीक है। हम्म, पैरेंट में भी सेम वेरिएबल और चाइल्ड में भी सेम वेरिएबल, तो हम क्या पास करेंगे, सुपर, ठीक है। पैरेंट में भी सेम मेथड, चाइल्ड में भी सेम मेथड, तो क्या पास करेंगे, सुपर, सुपर, ठीक है। अगर हमें चाहिए कि पैरेंट को एक्सेस करना है उसके पैरामीटराइज वाला, तो हम क्या पास करेंगे, सुपर, सुपर, ठीक है। अब हमारा टॉपिक है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। हाँ, एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, तो आपको मैंने पहले बताया था कि showing the relevant necessary details and hiding the unnecessary details is called abstraction, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल देना है कि रियल एग्जांपल कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होती है, तो पेन वाला दे सकते हो कि जब आप पेन आप यूज़ करते हो बट अपना पेन कैसे बना है आप जानते हो नहीं जानते हो, ठीक है। उसके अंदर इंक कैसे डाला गया, फिर उसके स्ट्रक्चर कैसे तैयार की गई नहीं जानते हो, केवल क्या करते हो आप यूज़ करते हो, ठीक है। तो उसी कंसेप्ट को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन। अब देखो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ठीक है। एक एक पॉइंट लिखा हुआ है, व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, ठीक है। इन विच प्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, क्लास, ठीक है। अब देखो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो मेथड दैट इज डिक्लेयर विदाउट एनी बॉडी विद इन एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। जिसे केवल क्या दिया रहेगा, बॉडी दिया रहेगा, बनाया नहीं गया होगा, ठीक है। आप यहाँ पे जो बना रहे हो ना, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर, यहाँ पे मेथड बना रहे हो, मेथड बना, ठीक है। आपने पूरा मेथड को डिक्लेयर किया है, ये वाला मेथड है, ठीक है, इसके अंदर। बट ऐसा नहीं होगा किसके अंदर, एब्स्ट्रैक्शन के अंदर। ओनली वन क्या होगा, इट हैज ओनली वन सिग्नेचर नॉट बॉडी, ठीक है। द बॉडी ऑफ मेथड डिफाइंड बाय चाइल्ड क्लास, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। चलो हम इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं फिर उसको क्लोज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से राइट क्लिक, न्यू जावा क्लास, ठीक है। अब यहाँ पे डालता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, ABSTRACTPROG, ठीक है ना। और यहाँ से हमने फिनिश किया, क्लियर। इसके अंदर मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन मेथड, ठीक है। अब देखो इसको मैं हटा दूँ यहाँ से। अब क्लास बनाना है तो मुझे कैसे बनाना है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, AB एब्स्ट्रैक्ट, और क्लास का नाम दे दूँ ABS क्लास, ठीक है ना। ये आपकी क्लास होगी, क्लियर। अब इसके अंदर देखो डिफिनेशन पढ़ो पहले, देखो व्हाट इज एब्स्ट्रैक्ट क्लास इन विच प्रेजेंट एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इस अंदर क्या होना चाहिए, एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होना चाहिए, ठीक है। मेथड का नाम डाल देता हूँ void, ठीक है, रन नाम से। अब मैं इसको डिक्लेयर नहीं करूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ देखो चाइल्ड बनाऊँगा, ठीक है। चाइल्ड ABS टू कर दिया, ठीक है। और इसकी बॉडी अब यहाँ पे एक्सटेंड करूँगा, देखो एक्सटेंड किसको, एबीएस क्लास, ABS क्लास को, ठीक है। अब जैसे हमने एक्सटेंड किया देखो एरर आने लगी, क्या बोल रहा है, इम्प्लीमेंट्स ऑल एब्स्ट्रैक्ट मेथड, ठीक है। तो देखो आप डेफिनेशन में पढ़ना, इट इज ओनली वन सिग्नेचर नॉट बॉडी, द बॉडी ऑफ मेथड इज डिफाइंड बाय चाइल्ड, ठीक है। अब इसका चाइल्ड कौन है, इसका चाइल्ड कौन है, ये है, क्योंकि एक्सटेंड कर रहा है ना, तो इसी को क्या करना पड़ेगा, इसकी बॉडी बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो कौन सा मेथड है, वाइड रन, तो यहाँ पे क्या डालोगे, VOID रन, ठीक है। और इसकी बॉडी इधर चला गया, SOUT टैब, और यहाँ पे डाल दो रनिंग, ठीक है, जो भी। अब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, हाँ, कॉपी इक्वल टू न्यू और सेमीकोलन। अब देखो कॉपी डॉट मेथड कौन सा है आपका, रन मेथड, रन, सेव, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल, रन हो गया। तो अब्स्ट्रैक्शन समझ में आई। देखो अब्स्ट्रैक्शन इसका बॉडी डिक्लेयर किया रहेगा, ठीक है। और इसको डिक्लेयर केवल दिया रहेगा कि ये वाला बॉडी है, बट डिक्लेयर कौन करेगा इसका,
चाइल्ड Child. का डिफाइन करेगा चाइल्ड कि इसमें क्या होना चाहिए, ठीक है। इसलिए क्या हो हाँ गया, देखो अब इसको यूज़ कर रहा हूँ रन मेथड को, लेकिन बैकग्राउंड में आपको कुछ पता ही नहीं है कैसा वर्क कर रहा है, ठीक है। तो सब चीज़ हाइड कर दिया ना, आपको बस मेथड दिख रही है यहाँ पे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर क्या दिख रही है आपको, ओनली वन मेथड, ठीक है। और यहाँ पे केवल बॉडी है इसकी, ठीक है। और कौन कौन किसने बनाया है इसके, child. ठीक है। तो ये हमारी एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। हाँ कोई दिक्कत? नहीं